नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। आज की बातचीत का केंद्र है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, जिसे अक्सर एलएसी भी कहा जाता है, में चीन का तेजी से बढ़ता प्रभाव। हाल के वर्षों में एलएसी देश अपनी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन पर निर्भर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नए ऊर्जा स्रोतों, 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े निवेश की। चीनी कंपनियों ने लैटिन अमेरिका में $280 बिलियन से अधिक के इंजीनियरिंग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं और $180 बिलियन से अधिक की परियोजनाओं को पूरा किया है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक पदचिह्न है। इस सहयोग के लिए मुख्य मंचों में से एक है चाइना एलएसी इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम। यह फोरम दीर्घकालिक योजना और समावेशी विकास पर जोर देता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के माध्यम से चीन एलएसी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। सड़कों से लेकर रेलवे तक यह साझेदारी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रही है और बेहद जरूरी बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। एलएसी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति अमेरिका की नजरों से दूर नहीं रही है। पेंटागन ने इस बढ़ते प्रभाव को पश्चिमी हितों के लिए संभावित खतरा बताते हुए चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी सैन्य गतिविधियों को भी उजागर किया गया है, जो इस भू राजनीतिक पहेली में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। अब आर्थिक संबंधों की बात करें तो 2023 चीन एलएसी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। उच्च स्तरीय दौरों और बुनियादी ढांचे में बढ़े हुए चीनी निवेश मुख्य आकर्षण रहे। 2024 चाइना एलएसी इकोनॉमिक बुलेटिन के अनुसार रुझान कमोडिटीज और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी कंपनियां अब विकास वित्त संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय प्रत्यक्ष निवेशकों और ठेकेदारों के रूप में अधिक कार्य कर रही हैं। यह बदलाव बुनियादी ढांचा अनुबंधों की बढ़ती संख्या में स्पष्ट है, विशेष रूप से परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद एलएसी में चीनी ग्रीनफील्ड निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय परियोजनाओं में रेलवे बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण खनिज विकास शामिल हैं। ये विकसित होते संबंध सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए सहकारी शासन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। हालांकि पेंटागन चीन की आर्थिक गतिविधियों को एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। रिपोर्ट बताती है कि चीन एलएसी देशों पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए अपने आर्थिक प्रभाव का लाभ उठा सकता है। आगे की बात करें तो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बीजिंग में नीतिगत बदलावों के कारण हाल के वर्षों में एलएसी में चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई धीमा हो गया है। यह संक्रमण काल चीनी एफडीआई में नए रुझानों को उजागर करता है, जिसका विस्तृत विश्लेषण पूरी रिपोर्ट में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इंटर अमेरिकन डायलॉग क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन, समृद्धि और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना जारी रखता है। वैश्विक नेताओं को शामिल करके उनका उद्देश्य नीतिगत बहस को आकार देना और पश्चिमी गोलार्ध के भीतर सहयोग बढ़ाना है। यह देखना बाकी है कि एलएसी देशों और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होंगे। पेंटागन की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि अमेरिका चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य गतिविधियों को गंभीर चिंता के साथ देखता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस चुनौती का जवाब कैसे देगा। देखते रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना और अधिक जानकारीपूर्ण अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अब अगली बार अगली से मिलते हैं।